समुद्र तल से 2851 फीट ऊंचाई पर बना हुआ रायगढ़ का किला। और दोस्तों इस स्थान पर पानी का स्रोत ये कोई आम बात नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की वो दूरदर्शनी जो भविष्य की सोच थी कि हमारी प्रजा को ज़रूरत पड़ने पे पानी की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए बनाया गया गंगा सागर। और इसका नाम गंगा सागर इसलिए पड़ा दोस्तों क्योंकि जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ 6 जून 1674 को, तो भारत के 7 नदियों का और विश्व भर के 7 समुद्र का पानी लाया गया था। राज तिलक में पानी का इस्तेमाल हुआ, बाकी बचे हुए पानी को यहाँ पर इकट्ठा करके रखा गया। और आज के समय में इस पूरे क्षेत्र में मीठे पानी की ये वाली जो झील आप देख रहे हैं, गंगा सागर झील, जिसका नाम गंगा सागर तालाब के नाम से विख्यात है। और इसी के पास वाले क्षेत्र में बने हैं दोस्तों उस समय के 2 बड़े बड़े टावर, जो एक वक्त पहले 5 और 7 मंजिल के हुआ करते थे, जहाँ पर विजय ध्वज लहराता था। रानियाँ अपना अच्छा वक्त बिताया करती थी, हवा खाने के लिए यहाँ पर आया करती थी। और इस पूरे हिस्से के ऊपर लगे रहते थे 366 दिए, जो कि दियों की रोशनी में जगमगाता था। और इसी के साथ साथ में यहाँ की 7वीं मंजिल पर लगा हुए थे फाउंटेन सिस्टम। और फाउंटेन सिस्टम कैसे काम करते थे, ऊपर की तरफ टंकी में से पानी को भरकर नीचे छोड़ा जाता था, तब इन पूरे पोर्शन से फुवारों की बरसात होती थी। आप रायगढ़ के इस किले को देख सकते हैं, कितनी ऊंची ऊंची प्राचीर यहाँ पर बनाई गई है। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में हम ये समझ पाते हैं कि जिस समय 14 वर्षों का पूरा वो वक्त जब ये किला बनना शुरू हुआ और छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा कि हम इस स्थान को अपनी राजधानी बनाएं, क्योंकि यहाँ से आप आसपास के 8 किलो पे नज़र रख सकते हो, 96 गांव को आप यहाँ से देख रेख में भी रख सकते हो। इसे कहा जाता है दोस्तों पालकी दरवाज़ा। जैसा इसका नाम तो वैसा ही उसका काम। रानियाँ यहाँ पर पालकी में बैठकर आया करती थी। पालकी 2 तरह की होती थी, एक खुली पालकी, एक बंद पालकी। बंद पालकी में रानियाँ होती थी, तो ये इसीलिए बना हुआ है पालकी का दरवाज़ा। ऊपर जाने के मार्ग हैं, बाला किला पर बना हुआ है, उसको मुख्य देखने का स्थान यहीं से बनेगा। और कुछ स्टेप्स को चढ़ने के बाद में हम पहुंच जाएंगे ऊपर की तरफ, जिसे कहा जाता है बाला किला। आ जाइए।